नमस्ते दोस्तों। नमस्कार। आप देख रहे हैं जहां पेंशन, सरकारी योजनाओं और आपके अधिकारों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट साफ और सटीक तरीके से मिलती है। ऐसी ही अहम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए। साथियों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बार फिर पूरे देश में चर्चा तेज हो चुकी है। कहीं 7,500 रुपये प्लस डीए की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं, कहीं 3,000 रुपये पेंशन बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है और कहीं ये दावा किया जा रहा है कि सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। ऐसे में लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है। क्या सरकार सच में पेंशन बढ़ाने जा रही है? क्या 3,000 रुपये वाली बात सही है? क्या 7,500 रुपये प्लस डीए की मांग पर कोई ठोस फैसला होने वाला है? और सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या पेंशनर्स अब कम पेंशन बढ़ोतरी को स्वीकार करेंगे या फिर सम्मानजनक पेंशन के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सबसे पहले ये बात साफ समझना जरूरी है कि 22 मई 2026 तक ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार या ईपीएफओ की तरफ से कोई अंतिम लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चल रही हैं। कुछ जगह दावा किया जा रहा है कि 7,500 रुपये प्लस डीए मंजूर होने वाला है। कुछ जगह कहा जा रहा है कि सरकार 9,000 या 10,000 रुपये तक पेंशन पर विचार कर सकती है। लेकिन जब तक श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या ईपीएफओ की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक किसी भी वायरल खबर को अंतिम फैसला मानना ठीक नहीं होगा। साथियों, इस समय सबसे ज्यादा भ्रम 3,000 और 7,500 प्लस डीए को लेकर है। हाल ही में ये चर्चा सामने आई कि सीबीटी स्तर पर 3,000 रुपये पेंशन बढ़ोतरी जैसी बात कही गई है और 7,500 रुपये पेंशन देना कठिन बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि अगर 5,000 रुपये तक भी पेंशन दी जाती है तो सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि ये मामला सिर्फ सरकारी खर्च का नहीं है। ये मामला बुजुर्गों के सम्मान, उनकी दवाइयों, इलाज, राशन, बिजली बिल और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। आज के समय में 3,000 रुपये पेंशन से कोई भी बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन कैसे जी सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। महंगाई लगातार बढ़ चुकी है, दवाइयों का खर्च बढ़ गया है, अस्पतालों का खर्च बढ़ गया है, राशन, किराया, बिजली, सफ़र और घर की छोटी छोटी ज़रूरतें भी पहले से कई गुना महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में पेंशनर्स का साफ कहना है कि 3,000 रुपये जैसी राशि अब किसी भी हालत में पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि देश भर के ईपीएस 95 पेंशनर्स 7,500 रुपये प्लस डीए की मांग पर अब भी मजबूती से खड़े हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस जानकारी को ध्यान से सुनें और आगे भी जरूर शेयर करें, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत सही जानकारी की है। कई बुजुर्ग साथी वायरल खबरों को सच मानकर उम्मीद बांध लेते हैं और फिर जब कोई आधिकारिक आदेश नहीं आता तो निराश हो जाते हैं। इसलिए ऐसी सटीक जानकारी के लिए पेंशन डेस्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पेंशन से जुड़ी हर जरूरी अपडेट समय पर आप तक पहुंच सके। साथियों, पेंशनर्स प्रतिनिधियों की सरकार के साथ कई स्तरों पर बातचीत हुई है। श्रम मंत्री के साथ हुई बैठकों में भी पेंशनर्स की मांग को मजबूती से रखा गया था। जब 3,000 रुपये जैसी राशि की चर्चा सामने आई तो पेंशनर्स प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया और साफ कहा कि बुजुर्ग पेंशनर्स अब ऐसी कम राशि स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। कई संगठनों की ओर से आंदोलन, धरना और आमरण अनशन तक की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद बातचीत का रास्ता खुला और ये उम्मीद बनी कि सरकार पेंशनर्स की मांग को गंभीरता से सुनेगी। ये बात भी याद रखने वाली है कि पहले भी 3,000 रुपये प्लस डीए जैसी सिफारिशों की चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय और आज के समय में महंगाई का बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। उस समय जो राशि राहत लग सकती थी, आज वही राशि बहुत कम साबित हो रही है। आज पेंशनर्स का कहना है कि अगर न्यूनतम पेंशन सच में बढ़ानी है तो वो ऐसी होनी चाहिए जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपना जीवन सम्मान के साथ चला सके। इसलिए अब मांग सिर्फ पेंशन बढ़ाने की नहीं, बल्कि सम्मानजनक पेंशन देने की है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। कई वर्षों से पेंशनर्स ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम इतनी पेंशन मिले जिससे वे अपनी दवाइयाँ खरीद सकें, इलाज करा सकें, घर चला सकें और दूसरों पर निर्भर हुए बिना सम्मान से जी सकें। लाखों पेंशनर्स ने अपनी पूरी जिंदगी फैक्ट्रियों, संस्थानों, उद्योगों और अलग अलग सेवाओं में काम करते हुए बिताई है। देश की व्यवस्था को खड़ा करने में उनका योगदान रहा है। ऐसे में बुजुर्ग अवस्था में उन्हें ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। एक और बड़ी बात यह है कि ईपीएफओ और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि ईपीएफओ अपनी ओर से सीमित प्रस्ताव भेजता है और पेंशन बढ़ोतरी का बड़ा भार केंद्र सरकार पर आता है। कुछ बैठकों में केंद्र सरकार के अंशदान को बढ़ाने की मांग भी सामने रखी गई है। अगर केंद्र सरकार का अंशदान बढ़ता है तो न्यूनतम पेंशन को बेहतर करने का रास्ता मजबूत हो सकता है, लेकिन ये सब अभी चर्चा और प्रस्ताव के स्तर पर है। अंतिम फैसला तभी माना जाएगा जब लिखित आदेश जारी होगा।
इसी बीच कमांडर अशोक रावत जी का बयान भी पेंशनर्स के बीच चर्चा में है। उन्होंने साफ कहा है कि पेंशनर्स को किसी भी अधूरी या वायरल खबर से निराश होने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि सीबीटी या ईपीएफओ स्तर पर जो बातें सामने आती हैं वे अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय उससे ऊपर के स्तर पर भी हो सकता है। सरकार के पास अलग संसाधन होते हैं, अलग निर्णय शक्ति होती है, और अगर सरकार चाहे तो सीबीटी या ईपीएफओ के प्रस्ताव से आगे बढ़कर भी फैसला ले सकती है। उनका मुख्य संदेश यही है कि किसी एक बयान या किसी एक वायरल खबर को अंतिम सरकारी फैसला समझकर पेंशनर्स निराश न हो। जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक मांग, आंदोलन और एकजुटता को बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने पेंशनर से अपील की है कि वे भ्रमित न हों और आपस में बटे नहीं। इस समय सबसे जरूरी है कि सभी पेंशनर्स एक ही मांग पर मजबूती से खड़े रहें और सरकार तक ये संदेश साफ जाए कि बुजुर्ग पेंशनर्स अब सम्मानजनक पेंशन से कम पर संतुष्ट नहीं होंगे। साथियों, यही कारण है कि 3,000 रुपए वाली चर्चा पर पेंशनर्स में नाराजगी देखने को मिल रही है। पेंशनर्स का कहना है कि अगर सरकार वास्तव में राहत देना चाहती है तो राहत ऐसी होनी चाहिए जो उनके जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके। सिर्फ नाम के लिए पेंशन बढ़ाना और बुजुर्गों को फिर भी दवा, इलाज और भोजन के लिए संघर्ष करने देना न्याय नहीं होगा। पेंशनर्स आज भी पूछ रहे हैं कि जब महंगाई हर साल बढ़ती है, वेतन और भत्ते समय समय पर बढ़ते हैं, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन इतने लंबे समय तक इतनी कम क्यों बनी हुई है। आप सभी साथियों से फिर निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक पेंशनर्स तक जरूर पहुंचाएं। कई बुजुर्ग साथी सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर को सही मान लेते हैं, इसलिए जरूरी है कि हर साथी तक साफ संदेश पहुंचे कि अभी कोई अंतिम आदेश नहीं आया है। 7500 प्लस डीए की मांग जारी है। 3000 को लेकर पेंशनर्स में नाराजगी है और पेंशनर संगठन अब भी सरकार से सम्मानजनक समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं। ऐसी हर जरूरी अपडेट के लिए पेंशन डेस्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। आने वाले समय में अगर सरकार ईपीएस 95 पेंशन पर कोई निर्णय लेती है तो वो कई बातों पर निर्भर करेगा। इसमें ईपीएफओ की वित्तीय स्थिति, केंद्र सरकार का अंशमान, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच सहमति, पेंशनर संगठनों का दबाव और राजनीतिक स्तर पर लिए जाने वाले फैसले शामिल होंगे। लेकिन एक बात साफ है कि पेंशनर्स की आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों से लगातार ये मांग उठ रही है कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक बनाया जाए। पेंशनर संगठनों का कहना है कि ये कोई दया की मांग नहीं है, बल्कि अधिकार की मांग है। जिन लोगों ने दशकों तक काम किया, जिनकी कमाई से फंड बना, जिनके योगदान से व्यवस्था चली, उन्हें बुजुर्ग अवस्था में न्यूनतम सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें आज भी बहुत कम राशि मिलती है। कुछ पेंशनर्स को इतनी कम पेंशन मिलती है कि महीने की दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं होता। ऐसे में ये लड़ाई सिर्फ रुपए की नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। कमांडर अशोक रावत जी के बयान का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि उन्होंने पेंशनर से धैर्य और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी खबर से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सीबीटी सदस्य कोई बात कहता है तो उसे सुना जा सकता है, लेकिन उसे अंतिम सरकारी निर्णय नहीं माना जा सकता। अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होगा और वही पेंशनर्स के भविष्य को तय करेगा। इसलिए पेंशनर्स को कमजोर नहीं पड़ना है और अपनी मांग को मजबूती से आगे बढ़ाते रहना है। साथियों, इस समय हर पेंशनर को यह समझना होगा कि आधिकारिक और गैर आधिकारिक खबर में फर्क क्या होता है। कोई सोशल मीडिया पोस्ट, कोई वायरल पत्र, कोई वीडियो दावा या कोई अखबार की चर्चा तब तक अंतिम नहीं मानी जा सकती जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश ना आ जाए। इसलिए अफवाहों से बचना और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना ही सबसे सही रास्ता है। लेकिन इंतजार का मतलब चुप रहना नहीं है। अपनी मांग को शांतिपूर्ण, संगठित और मजबूती से उठाते रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर पेंशनर्स एकजुट रहेंगे तो सरकार पर सकारात्मक दबाव बनेगा। अगर पेंशनर्स अलग अलग दावों में उलझ गए तो असली मुद्दा कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए इस समय सबसे जरूरी संदेश यही है कि 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग को लेकर भ्रमित न हो, 3,000 रुपए वाली बात को अंतिम न माने और जब तक लिखित आदेश न आए तब तक किसी भी खबर को आधिकारिक न समझें। पेंशनर्स की लड़ाई जारी है और आने वाले दिनों में हर बैठक, हर बयान और हर सरकारी संकेत पर नजर रखना जरूरी होगा। आप सभी से एक बार फिर आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर, हर बैठक की जानकारी, हर सरकारी अपडेट और हर सटीक विश्लेषण आप तक समय पर पहुंचे, तो पेंशन डेस्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस जानकारी को अपने सभी पेंशनर साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और परिवार के लोगों तक जरूर भेजें, ताकि कोई भी साथी वायरल खबरों से भ्रमित ना हो और हर किसी तक सही बात पहुंच सके।
साथियों, 22 मई 2026 की स्थिति में सबसे साफ बात यही है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर्स की मांग मजबूत है। सरकार पर दबाव बना हुआ है, चर्चा लगातार जारी है, लेकिन कोई अंतिम आदेश अभी तक सामने नहीं आया है। 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग पेंशनर्स के सम्मान से जुड़ चुकी है, जबकि 3,000 रुपए जैसी राशि को पेंशनर्स पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। आने वाले समय में अगर सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसका असर लाखों पेंशनर्स और उनके परिवारों पर पड़ेगा। इसलिए सभी की नजरें अब सरकार, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। अंत में यही कहना है कि पेंशनर्स निराश ना हो, लेकिन सावधान जरूर रहें। किसी भी वायरल खबर को तुरंत सच ना माने, आधिकारिक आदेश का इंतजार करें, अपनी एकता बनाए रखें और अपनी मांग को मजबूती से उठाते रहें। ये लड़ाई सम्मानजनक पेंशन, बुजुर्गों की सुरक्षा और उनके अधिकार की लड़ाई है। जानकारी सही लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, पेंशन डेस्क चैनल को सब्सक्राइब करें और पेंशनर्स की आवाज को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।